आप सब मज़े में। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा कि एक दोस्त का मुझे सवाल आया था और अभी भी वो दोस्त का कॉल आ रहा है। तो दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो दोस्त मुझे पूछ रहा था कि मुझे माल्टा की वर्क परमिट लगानी, तो माल्टा की वर्क परमिट मैं लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ। तो माल्टा की अगर मुझे वर्क परमिट लगानी है तो माल्टा अभी वीज़ा रेशियो कैसा है और वीज़ा का कैसा है माल्टा का मॉल। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि माल्टा का अगर देखो आपको कोई कंपनी 100% वर्क परमिट लगा के दे रही है तो ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता माल्टा के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि माल्टा में देखो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम है और माल्टा की वर्क परमिट लगती ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम लगती है, 1-2% वर्क परमिट लगती है। क्योंकि माल्टा एक छोटी सी कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है। क्योंकि एक छोटे से आइलैंड में अगर बंदे की समझ लो 5 लाख वर्कर्स की ज़रूरत है तो 5 लाख ही रहेंगे, कोई 50 लाख वर्कर्स से उधर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि माल्टा छोटा सा आइलैंड है, उधर रिक्वायरमेंट पहले जो निकलती थी तो वो चीज़ अलग थी। अभी के बारे में अभी एक वर्क परमिट भी बहुत लगना मुश्किल है, क्योंकि माल्टा बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है और माल्टा में इलेक्शन आने वाला है। क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने जो बोला था कि भाई हमें माल्टेन लैंग्वेज ज़रूरी है और IELTS समझ लो 3 बैंड ज़रूरी है। तो क्या है कि गवर्नमेंट नहीं आती तो नए समझ लो सब रूल्स चेंज होते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी माल्टा में वर्क परमिट लगने का मैं रेशियो बोलूँ कि माल्टा में तो अभी ना के बराबर ही वर्क परमिट लगने का चांसेस। और माल्टा अगर देखो आपको कोई बंदा दे रहा है वर्क परमिट हो या कोई कंपनी के थ्रू वर्क परमिट दे रहा है तो मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों आप माल्टा के बारे में थोड़ा देख लेना, आपको भी पता होता है कि माल्टा यूट्यूब देखते हैं, सब चैनल देखते हैं कि माल्टा में अभी कैसा माहौल चल रहा है, माल्टा की वर्क परमिट लग रही है कि नहीं लग रही है। आपको सब यूट्यूबर बताते, सब एजेंसी बताते, क्योंकि माल्टा का अभी काम कम ही हो रहा है। माल्टा का काम अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि काम क्यों कम हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि माल्टा से वर्क परमिट तो निकलती नहीं। वहाँ माल्टा से अगर वर्क परमिट भी निकलती है तो 1-2 बंदे की निकलती है, समझ लो 1-2 बंदे निकलती है वर्क परमिट। और 2 बंदा के लिए समझ लो 50-100 बंदे अप्लाई करते हैं तब जाके 2 बंदों की वर्क परमिट लगती है। क्योंकि माल्टा भी पहले जैसा नहीं रहता। पहले माल्टा क्या खुल कर वर्क परमिट दे रहे थे, हर किसी को कुछ भी नहीं मांगता था, माल्टा ऐसे ही वेलकम कर देता था और माल्टा सबको बुला लेता था। पर क्या होता है कि अभी माल्टा ने वर्क परमिट ही बंद कर दी, कम ही कर दी है। समझ लो माल्टा ने बंद तो नहीं हो गई कि 1-2% वर्क परमिट निकलती है, बंद तो नहीं हो गई। कहने का मतलब कि माल्टा में भी पहले खुल कर वर्क परमिट निकल रही थी। पहले ऐसा पोर्टुगल में भी हो रहा था बराबर, पहले पोलैंड में भी हो रहा था, क्रोएशिया में भी अभी तक चल रहा था। अभी क्रोएशिया में धीरे धीरे रिजेक्शन आना चालू हो गया। क्योंकि क्या है अभी क्रोएशिया के बारे में देखूँ तो क्रोएशिया के बारे में देखता हूँ बहुत सारा रिजेक्शन आ रहा है क्रोएशिया में भी। तो क्या है कि माल्टा में अभी 1 साल से तो वर्क परमिट लगती ही नहीं है, मैं देखता हूँ कम लगती है। अगर जिसका कोई पर्टिकुलर उधर कंपनी है, उधर कोई जेन्युइन एजेंट है या तो जेन्युइन कंपनी है तो उधर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है तो बंदों को बुलाते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि 2-3 बंदे होते हैं, 2-3 बंदे 5 बंदे की रिक्वायरमेंट होती है तो 50-100 बंदे अप्लाई करते हैं। तो माल्टा में ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि माल्टा में क्या है कि माल्टा अभी वर्क परमिट बहुत कम निकल रही। अगर मैं दोस्त बोलना चाहूँगा माल्टा आप देख लीजिए आपके कंपनी में कैसे क्या हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि माल्टा के बारे में तो माल्टा मेरे हिसाब से अभी ठीक नहीं, वर्क परमिट देगी कि नहीं देगी वो मुझे पता नहीं कि वो कंपनी का कैसा सेटिंग है। मेरे हिसाब से अभी माल्टा के बराबर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं ना ही बोलता हूँ माल्टा के लिए। दूसरी कोई कंट्री अप्लाई कर लो ना जो आपको 3 महीने 4 महीने में वीज़ा देता है और उसकी 100% वीज़ा रेशियो भी अच्छा हो, 99% वीज़ा रेशियो। ऐसे बहुत सारी कंट्री है ईजी वीज़ा भी दे रही है। तो वो सब कंट्री को पकड़ो ना। सैलरी तो आप माल्टा में जाओ, क्रोएशिया में जाओ, कहीं पर भी जाओ, 100 यूरो 150 यूरो का फ़र्क होता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता बराबर। जो टैक्स देना होता है वो टैक्स ही सेम ही होता है, थोड़ा बहुत टैक्स का भी फ़र्क होता है, कमाने तो आप सेम ही कमाने वाले होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या 100% जो कंट्री में वर्क परमिट लग जानी होती है तो वो कंट्री में अप्लाई करो ना। माल्टा के अगर मैं माल्टा को बोलूँ कि माल्टा आपकी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि क्या है माल्टा बड़े बड़े एजेंटे करता था, अभी माल्टा का काम कम कर दिया है। क्यों माल्टा की वर्क परमिट, हाँ ऐसा नहीं कि माल्टा टोटली बंद हो गए, पर वहाँ पे जहाँ पे 100 वर्क परमिट निकलती थी वहाँ पे 1-2 वर्क परमिट निकल रही, इतना काम हो रहा है। क्योंकि क्या है अभी देखो पोलैंड का भी आप जानते हो, पोलैंड में भी डेट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्रोएशिया का भी काम, क्रोएशिया में भी रिजेक्शन आ रहा है। क्योंकि क्रोएशिया में क्या होता है कि खाली रिजेक्शन आता है। रिजेक्शन क्यों आता है कि ये सब बंदे जो जाते हैं क्रोएशिया में 1.5 लाख वर्क परमिट अभी तक दिए, तो 1.5 लाख वर्क परमिट दी है तो 1.5 लाख में से समझ लो 50,000 60,000 ही क्रोएशिया में पर्टिकुलर काम करते हैं। दूसरे बंदे आगे निकल जाते हैं, कोई जर्मनी निकल जाता है,
कोई समझ लो फ्रांस निकल जाता है, कोई समझ लो पोर्टुगल निकल जाता है, तो गवर्नमेंट भी ये समझ रही। आप समझते होगे कि भाई हम वहाँ क्रोएशिया से एयरपोर्ट निकल जाते हो, गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। पर क्या आप जहाँ पे भी जाते हो ऑनलाइन डेटा होता है भैया। अभी क्या होता है कि आप भी समझ लो अभी क्रोएशिया का वर्क परमिट लगाओ और उधर से पोर्टुगल चले जाते हो, कहीं पे और कंट्री पे चले जाते हो, तो गवर्नमेंट के पास में सब कुछ डेटा होता है भैया। क्योंकि क्या है कि देखो ये सैनिक जोन के अंदर आता है, तो सैनिक की एक सिस्टम बनी हुई है, यूरोपियन यूनियन की एक सिस्टम बनी हुई थी। अगर आप बंदा कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई करता है, उसकी वर्क परमिट लगती है, और अगर समझ लो एयरपोर्ट निकल जाता है, 2 महीने 3 महीने में निकल जाता है, तो डिटेल सब कुछ होते हैं गवर्नमेंट के पास में। और कहने का मतलब दोस्त, अगर आप माल्टा के बारे में देख लो, और माल्टा छोड़ो दोस्त, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप मेरे हिसाब से मेरी सलाह मानोगे, माल्टा की जो कंट्री जल्दी वीज़ा देती है तो वो कंट्री का अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि क्या वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो वर्क परमिट जहाँ पे कहने का मतलब क्या प्रोसेस टाइम कम लगता है, तो वो कंट्री अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि माल्टा में और दूसरी कंट्री में सैलरी तो आपको सेम मिलने वाली है, और प्रोसेस टाइम तो इतना ही जाने वाला है, क्योंकि माल्टा में रिजेक्शन ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि माल्टा छोड़ो, दूसरी कंट्री इजी वर्क परमिट दे रही है तो उसमें चले जाओ। तो दोस्त, मेरा आज का यही सवाल था। आप सोच लेना, आप देख लेना कि आपको काम करवाने का नहीं करवाना। तो मेरे हिसाब से तो मेरा ना ही रहेगा माल्टा के बारे में। अभी आप देख लेना कि वो कंपनी का कैसा सेटिंग है, और आप जो कंपनी से वर्क परमिट लगाते हो उसका आपको देखना होगा कि भाई उसका वीज़ा रेशियो भी कैसा है। तो वो सब चीज़ देख के फिर बाद में मेरे दोस्त फाइल लगाना, क्योंकि पैसा कमाने में हमें टाइम लग जाता है, क्योंकि पैसा चला जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा कि आप दूसरी कोई कंट्री भी अप्लाई कर सकते हो। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए प्लीज़। बराबर, आप सबको मेरा नमस्कार।